अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। राइट नाउ जो ऑनलाइन हैं, जो ब्रांचेस में मौजूद हैं, पिता तेरे वचन के द्वारा ये नरिश और ब्लेस्ड आशीषित किए जाएं खुदावन। तेरा वचन इनसे बात करे, इन्हें आशीषित कर, ब्लेस कर खुदावन। इनकी जिंदगियों के सारी स्ट्रेस को तू खत्म कर इस वचन के द्वारा। ये तेरे पीछे चलें खुदावन, तेरी आत्मा से भरे खुदावन। अजीब और अचंभी रीति के साथ उनकी जिंदगी में कार्य कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरा बिलीव है कि जब हम इस वचन को सुनेंगे तो खुदावंद का आत्मा, बहुतों को मैंने देखा है स्ट्रेस से फ्री होते हुए। ये स्पिरिट खास तौर पे मैं फॉरेन कंट्रीज़ में देख रहा हूँ। आई डोंट नो वाई, ये मुझे परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है। एक अजीब किस्म का स्ट्रेस जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन आप उससे फ्री हो सकते हैं। आज का वचन ध्यान से सुने, अपने जीवन में पवित्रताई का नियम बनाएं और आज ध्यान से इस वचन को सुने। बाइबल कहती है, यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 1 जब आप हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर में जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाकर भाड़ा देकर उसमें चढ़ गया। यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, समुद्र में आंधी उठी, जहाज टूटने पर हो गया। तो वचन कहता है कि जब वो परमेश्वर की आवाज को उसने सुना तो तर्शीश को भाग जाने के लिए निकल गया। तो भाड़ा देकर चढ़ गया जहाज के ऊपर, लिखा, और परमेश्वर ने आंधी चलाई। जब आंधी चली, तूफान, लहरें उठने लगी, तो वो लोग जो जहाज में जो काम करते थे, जहाज को चलाने वाले थे, वो लिखा व्यापार की जो सामग्री थी जहाज की फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए और हम बच जाएं। और ये भाई साहब योना नीचे जहाज के निचले हिस्से पे जाकर सो रहा था और मांझी ने उसे उठाया। अगर आप पढ़ेंगे पूरा एक अध्याय पूरा पढ़ेंगे, पहला योना, आपको मालूम होगा। जब उसे उठाया तो पूछा, भाई तू कौन है? उसने कहा, मैं योना हूं। मैं जल स्थल जिसने बनाया है उस परमेश्वर को मानता हूं। तो बातों बातों में उन्हें मालूम हुआ कि ये जो भाई साहब हैं ये परमेश्वर के सम्मुख से भाग आए हैं, तो ये मुसीबत इनकी वजह से हम पर पड़ी है। और वचन कहता है, उन्होंने कहा 7 आयत में, चिट्ठी डालकर हम जान लें ये विपत्ति किसके कारण पड़ी है। तो जब उसको उठाया उन्होंने, जब वो सो रहा था, जो चिट्ठी डाली गई, चिट्ठी योना के नाम पे निकली। योना ने बताया कि मैं इब्री हूँ, प्रभु के सामने से भाग आया हूँ। तो उसने कहा, अब क्या करें? उसने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो तो तुम शांत हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो डरे पहले कि हम तुझे कैसे भेज दे भाई, तुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु इसके खून का लेखा हमसे मत लेना, तू जान, तूने इसको भेजा था, तू ही अब सब कुछ कर रहा है। तो जब उन्होंने भेजा तो परमेश्वर ने एक मच्छ को, बाइबल कहती है, ठहराया था, बड़ी मछली को ठहराया था, व्हेल को ठहराया था, जो उसे निगल गई। अब वो अंदर से प्रार्थनाएं कर रहा है और कह रहा है कि जब मैं मूर्छा खाने को था, जब मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया, जब मैं मरने वाला था, तो परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। आज कितने लोग हैं ऐसे जो योना नबी की तरह हैं? आपको मालूम कितने लोगों के जीवन में इसलिए मुसीबत है क्योंकि वो परमेश्वर के कार्यों से भाग रहे हैं। मैंने प्रभु के कार्यों से भागकर लोगों को फौरन जाते देखा है और उसके बाद उनकी जिंदगी को नरक बनते देखा है।
वो फौरन जिसे स्वर्ग समझ के लोग सेवकाई को छोड़ के चले जाते हैं, उनकी फैमिलीज, उनकी पर्सनल लाइव्स नरक भोगते हुए मैंने देखा है। तब महसूस नहीं होता, और सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, वह बाल शाल बनाए, पैसे पूसे लिए, भाड़ा दिया, वाह वंडरफुल शिप, चलो क्रूज करते हैं, चलो मालदीव चलते हैं, छोड़ो खुदा के काम को। सब कुछ ठीक चल रहा है, सनी डे, गाने चल रहे हैं, मज़ेदार जिंदगी चल रही है, पर कब तूफान आता है समझ नहीं आती। तो जब लोग गलत डिसीजन लेते हैं उन्हें तब मालूम नहीं होता एकदम से, और ना ही एकदम से तूफान आता है। तूफान आने में टाइम लगता है, लेकिन जब आता है तो कानों में हाथ लगा देता है कि बस करा दिंदा, पंजाबी च लिखिया कि बस हो गई यार, कन्ना नूं हथ लवाते। और आज कितने लोग हैं योना की तरह हैं। प्रभु ने कहीं भेजा कि बेटा तेरे को काम करना है, ये काम तेरा है, लेकिन हमें लगता है ओह कोई बात नहीं, कोई और कर लेगा। मुश्किल है। आए नहीं परमेश्वर, वो कहाँ मन फिराएंगे, वो बड़े अजीब से लोग हैं। वो तू बड़ा दयालु है प्रभु, तू कौन सा उनको मारने वाला, मैं चला भी जाऊंगा तो नाश कर देना, तूने कौन सा नाश कर, तू बहुत दयालु है। बहाने मारे और भाग गया। आप नहीं जानते आज कितनी फैमिलीज ट्रबल्स में हैं, क्योंकि उनका एक योना भागा हुआ है। कितने लोगों की लाइफ में आज ट्रबल है, क्योंकि जो परमेश्वर उनको करने के लिए कहता है वो कर नहीं रहे, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा प्लान था। 3 दिन उसके मगरमच्छ उस व्हेल के मुंह में, जो भी खुदावंद ने जीव समुद्री ठहराया था उसके बीच से निकला, तो प्रचार करने लगा उस जगह जाके, छोटे बड़े सबको बोला ये देश पलट जाएगा। अगर आप 3 बाब पढ़ें, उसने कहा 40 दिन के अंदर नीनवे उलट दिया जाएगा। सब लोग डर गए, सब मन फिराने लगे, टाट ओढ़ने लगे। राजा तक बात पहुंची तो राजा भी थोड़ा सा समझदार निकला, उसने भी टाट ओढ़ लिया, राजकीय वस्त्र वस्त्र उतार दिए, सिंहासन से उतर गया। सबको बोला कोई बच्चा, कोई जानवर, कोई कुछ खाए पिएगा नहीं, सब फास्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सब फास्ट प्रार्थना करके अपने कुकर्मों से फिरने लगे। पता नहीं क्या क्या वो करते होंगे उस देश में, वैश्याओं के अड्डे होंगे राजा ने बंद करा दिए होंगे, कैसीनोज होंगे, जुए के अड्डे होंगे बंद करा दिए होंगे, बड़ी चीजें होंगी राजा ने बंद करा दी। उन 3 दिनों में मन फिरा लिया, सिस्टम चेंज कर दिए। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने देखा कि वो मन को फिरा रहे हैं तो परमेश्वर ने अपने विचार को बदल लिया। देखिए, और पता उसमें कितने लोग थे, कितने कितने लोग थे, ये 1,20,000 से अधिक मनुष्य, जानवर भी थे, उनके घरेलू पशु भी थे, लाखों जानें थी वहां पर। और ये आदमी भाग रहा था क्योंकि उसे डिस्कंफर्ट नहीं चाहिए था। आज लोगों को डिस्कंफर्ट नहीं चाहिए, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अगर वो डिस्कंफर्ट आप सह लेते तो कितने लाखों लोग आपके द्वारा, चाहे वो काम डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, आशीष पाते। एक बड़ा शिप चलता है, कैप्टन तो दिखता है, लेकिन नीचे जो कोयला डालने वाले लोग हैं, या नीचे जो आज की मशीनरी के हिसाब से काम करने वाले जो दिखते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका सहयोग नहीं है, वो भी उतने ही आशीष के हकदार हैं। प्रभु ने कहा 2 वाले को बहुत सी चीजों का अधिकारी बनाऊंगा, 2 के साथ 2 कमाए। 5 को भी सेम आशीष दी, ये नहीं कहा कि मैं तुझे थोड़ी ज्यादा दूंगा, आशीष सबको सेम मिली, क्योंकि 2 ने 2 के साथ 2 कमाए, 5 ने 5 के साथ 5। 1 वाले ने उसे दबा दिया, चलो छोड़ो कनाडा चलते हैं, सेवा छोड़ो चलो कहीं यूरोप चलते हैं। तो आज जब उनकी जिंदगी में दुख आते हैं
तब भी वो इतने बुद्धू, इतने निर्बुद्धि, इतने बेवकूफ लोग हैं, अभी भी नहीं समझते हैं कि हम आज की जनरेशन के योना हैं। आज की जनरेशन के पौलुस, पतरस, चेले, स्तिफनुस भी हैं, और आज की जनरेशन के योना और शाऊल और ऐसे व्यभिचारी भी हैं जो आज की जनरेशन के हैं। आज भी सदूकी, फरीसी आपको विरोध करते हुए लोगों का मिल जाएंगे छोटी छोटी बातों के ऊपर, और आज भी परमेश्वर की आत्मा की सहायता से चलने वाले, प्रेरितों की तरह चलने वाले लोग भी मिल जाएंगे आपको। जीवित और मुर्दा चर्च दोनों मिल जाएंगी आपको। अटैक करने वाले लोग, एक किसी बड़ी चर्च पे प्रॉब्लम आई तो सब बड़ी चर्चों को लपेटना शुरू कर देंगे। यह दिखाता है कि उनके मन में कड़वाहट है, वो आपको असल प्रेम नहीं करते हैं। स्थिर नहीं है लोग, एक स्पिरिट के नहीं हैं लोग, नकली हैं लोग। आपको कुछ कहेंगे, पब्लिक में कुछ कहेंगे, वो दोगले चरित्र के लोग हैं आज। इसीलिए प्रभु उनको बढ़ाता नहीं, कुछ भी कर लें वो बढ़ाता नहीं, एक लेवल के ऊपर रखता है, क्योंकि चरित्र बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। जो खुदा ने काम सौंपा है, बड़ा हो छोटा हो, उससे भागे नहीं, क्योंकि उसमें आपकी ग्लोरी है, महिमा है, सुरक्षा है, बरकत है। ऑस्ट्रेलिया से आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं, तारीफ कर दो खुदावंद की बड़े क्रूसेड्स के लिए, कामों के लिए। और मैं आपको ब्लेस करता हूं परमेश्वर के नाम में, और प्रार्थना करता हूं कि आप खुदा के कामों से भागेंगे नहीं। अगर भागे हैं तो लौट जाएंगे और प्रभु के काम को करेंगे, प्रभु आपको सेव नहीं रखेगा। कि कुछ मुसीबतें ले हैंड से नहीं जाएंगी, तौबा से जाएंगी। That's it. That's all. God bless you all. God bless your families. God bless your finances. May God bless everything जो आपका है, which concerns you. सब ब्लेस करे परमेश्वर, सब ब्लेस करे। वो आपको बढ़ाए, इज्जत बढ़ाए, ऊंचा करे। जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ, वॉट एवर जो आपके साथ कनेक्टेड है, वो सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। योना मत बने, खुदा का काम करे, आप सेव नहीं होंगे। बड़े घर बनने में समय लगता है, सेवा में धैर्य लगता है, पेशेंस लगता है। प्रभु आपके संग हो। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी हदों को बढ़ाए और आपको सेम न रहने दे। सब बीमार चंगे हों, दुष्ट आत्माओं के रोगी शिफा पाएं, यीशु के नाम में आमीन। ऐ शाफी तेरे पैमाने से, ऐ शाफी तेरे पैमाने से, हम रूह के नशे में रहते हैं, हम रूह के नशे में रहते हैं, हम रूह के नशे में रहते हैं। तूने सजीना सिखा दिया, तूने से जीना सिखा दिया, तूने ऐसे जीना सिखा दिया, सिखा दिया, सिखा दिया। ऐ शाफी तेरे पैमाने से, ऐ शाफी तेरे पैमाने से। हमें विश्वास है कि जब आप
इस कवाली को गाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा। और ये कवाली सिर्फ हम ही नहीं गा रहे, ये कवाली हम सब गाएंगे, यानी आप भी हमारे साथ मिलकर गाएंगे और आप हमारा साथ देंगे तालियों के साथ गाकर, ताकि परमेश्वर का आत्मा हम सबको टच करे और हम उसकी आराधना कर सकें। शाफी तेरे पैमाने से, 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 पैमाने से, शाफी तेरे पैमाने से, शाफी तेरे पैमाने से, शाफी तेरे पैमाने से, तूने ऐसा जाम पिला दिया, 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 हम रूह के नशे में रहते हैं, हम रूह के नशे में रहते हैं, हम रूह के नशे में रहते हैं, रूह के नशे में रहते हैं, तूने ऐसे जीना सिखा दिया, 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 सिखा दिया, सिखा दिया। ऐ शाफी तेरे पैमाने से, ऐ शाफी तेरे पैमाने से, तूने ऐसा जाम पिला दिया, तूने ऐसा के साथ पिला दिया, तूने ऐसा जाम पिला दिया, तूने ऐसा जाम पिला दिया, हम रूह के नशे में रहते हैं, 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 तूने ऐसे जीना सिखा दिया, ऐसे जीना सिखा दिया, तूने ऐसे जीना सिखा दिया, तूने ऐसे जीना सिखा दिया, तूने ऐसे जीना सिखा दिया, सिखा दिया, सिखा दिया। ऐ शाफी तेरे पैमाने से, ऐ शाफी तेरे पैमाने से, तूने ऐसा जाम पिला दिया, तूने ऐसा जाम पिला दिया, तूने ऐसा जाम पिला दिया,
से आबे हयात पिलाई है। तूने रूखे चश्मों से आबे हयात पिलाई है। तूने रूखे चश्मों से आबे हयात पिलाई है। तेरे कलाम से भी मुझको होश आई है। तूने रूखे चश्मे से आबे हयात पिलाई है। तूने रूखे चश्मे से आबे हयात पिलाई है। ज़हनो ज़िक्र से मिट गए दोष मेरे पापों के, तोहमतों और बुज़दिली से मिल गई मुझे रिहाई है। तोहमतों और बुज़दिली से मिल गई मुझे रिहाई है। तोहमतों और बुज़दिली से मिल गई मुझे रिहाई है। तूने बन के सहारा मेरे खुदा, तूने बन के सहारा मेरे खुदा, तूने बन के सहारा मेरे खुदा, तूने बन के सहारा मेरे खुदा। मुझे गिरने को उठा दिया, मुझे गिरने को उठा लिया। मुझे गिरने को उठा दिया, मुझे गिरने को उठा लिया। मुझे गिरने को उठा लिया, उठा लिया, उठा लिया। ऐ शाफी तेरे पैमाने से, ऐ शाफी तेरे पैमाने से। तूने ऐसा जाम पिला दिया, तूने ऐसा जाम पिला दिया। तूने ऐसा जाम पिला दिया, सजाम पिला दिया। तूने ऐसा जाम पिला दिया। तूने ऐसा जाम पिला दिया, तूने ऐसा जाम पिला दिया, तूने ऐसा जाम पिला दिया। यसु तू न करे और करे तेरा, ते मेरियां सबे जरूरतां पूरियां नू। यसु तू न करे और करे तेरा, मेरियां सबे जरूरतां पूरियां नू। लोकी तकदे आप गुनाह मेरे, मैं ते तकदार का तेरियां नू। सजाम पिला दिया। तूने सजाम पिला दिया। तूने ऐसा जाम पिला दिया, ऐसा जाम पिला दिया। जो दुनिया पीती है वो पीकर गिर जाती है, लेकिन जो हम पीते हैं वो हम गिरते नहीं हैं। और उस जाम के लिए क्या कहना, तूने ऐसा जाम पिला दिया, ऐसा जाम पिला दिया। तूने ऐसा जाम पिला दिया, ऐसा जाम पिला दिया। हम रूह के नशे में रहते हैं, हम रूह के नशे में रहते हैं। हम रूह के नशे में रहते हम हैं। रूह के नशे में रहते हैं। तूने ऐसे जीना सिखा दिया, ऐसे जीना सिखा दिया। तूने ऐसे जीना सिखा दिया, ऐसे जीना सिखा दिया। तूने ऐसे जीना सिखा दिया, सिखा दिया, सिखा दिया। ऐ शाफी तेरे पैमाने से, ऐ शाफी तेरे पैमाने से, तूने ऐसा जाम पिला दिया, ऐसा जाम पिला दिया। तूने ऐसा जाम पिला दिया। तूने ऐसा जाम पिला दिया। अपने जो भी चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज हमें टच करे, अपने हाथों को उठाएं सब जन, अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जन कहें, तूने ऐसा जाम पिला दिया, तूने ऐसा जाम पिला दिया। तूने ऐसा जाम पिला दिया। तूने ये ऐसा तालियों के
रूह के नशे में रहते हैं, के नशे में रहते हैं, हम रूह के नशे में रहते हैं, रूह के नशे में रहते हैं। तूने ऐसे जीना सिखा दिया, 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 सिखा दिया, सिखा दिया। ऐ शाफी तेरे पैमाने से, 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 ऐ शाफी नशे में रहते हैं, हम शाफी नशे में रहते हैं। हम तूने ऐसे जाम पिला दिया, तूने ऐसे जाम पिला दिया, तूने ऐसे जाम पिला दिया, तूने ऐसे जाम पिला दिया। तूने ऐसा जाम पिला दिया, तूने ऐसा जाम पिला दिया, तूने ऐसे जाम पिला दिया, तूने ऐसा जाम पिला दिया। हम रूह के नशे में रहते हैं, रूह के नशे में रहते हैं, हम रूह के नशे में रहते हैं, रूह के नशे में